ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का अद्भुत ग्रंथ, जिसमें परम वैराग्यमान राजा जनक और ब्रह्मनिष्ठ महात्मा अष्टावक्र जी का आध्यात्मिक संवाद। आज प्रकरण 9, मंत्र संख्या 6। कृत्वा मूर्ति परिज्ञानं चैतन्यस्य न किं गुरु निर्वेद समता युक्त्वा यस्तारयति संसृते। अर्थ है इसका, वैराग्य, समता और युक्ति द्वारा चैतन्य के मूर्ति के ज्ञान को जानकर जो संसार से अपने को तारता है, क्या वह गुरु नहीं है? छंद है इसका, वैराग्य समता युक्त से चैतन्य विग्रह जानकर संसार से जो तारता गुरु रूप वह पहचान कर। इसका भावार्थ है बाबा जालिम सिंह जी का। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, जिसने विषय वासना को त्याग करके शत्रु और मित्र में समबुद्धि करके और श्रुति के अनुकूल युक्ति से सच्चिदानंद रूप अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया है, और जिसने अपने को ही सर्व रूप से अनुभव किया है, अपने संसार से अपने को तारा है, दूसरे ने नहीं। हे जनक, तुम अपने ही पुरुषार्थ से मुक्त होगे। हे जनक, तुम अपने ही पुरुषार्थ से मुक्त होगे, दूसरे के द्वारा करके नहीं। प्रश्न है इसमें, संसार में लोग कहते हैं कि गुरु शिष्य को मुक्त कर देता है। आप उसके विरुद्ध ऐसा कहते हैं कि शिष्य अपने पुरुषार्थ से ही मुक्त होता है। ये क्या बात है? उत्तर है, हे प्रिय दर्शन, संसार के लोग प्रायः अज्ञानी मूर्ख होते हैं। वे शास्त्र के तात्पर्य को और गुरु शिष्य शब्दों के अर्थ को नहीं जानते, क्योंकि वे कामना से युक्त होते हैं। जैसे कि मुसलमानों ने मान रखा है कि पैगंबर हमको पापों से छुड़ा देगा, एवं जैसे ईसाइयों ने मान रखा है ईसा हमको पापों से छुड़ा देगा, वैसे ही और भी संसारी लोगों ने मान रखा है कि गुरु हमको पापों से छुड़ा देगा। ऐसा उनका मानना दुख का जनक है, क्योंकि वेद और शास्त्र में कान में मंत्र फूंकने वाले को गुरु नहीं लिखा है, किंतु जो अज्ञान और ज्ञान के कार्य जन्म मरण रूपी संसार से आत्मज्ञान उपदेश करके छुड़ा देवें और चित्त के संशयों को दूर कर देवें, उनका नाम गुरु है। मंत्र फूंकने वाले का नाम गुरु नहीं है। रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी के प्रति हजारों शंकाएं की थीं, और जब सबका उत्तर वशिष्ठ जी ने देकर राम जी को संशयों से रहित करके आत्मा का बोध करा दिया, तब राम जी ने वशिष्ठ जी को गुरु माना। अर्जुन ने श्री कृष्ण के प्रति हजारों शंकाएं की थीं। जब अर्जुन को भगवान ने विराट रूप दिखलाया, तब उनको अर्जुन ने गुरु माना। इसी तरह और भी पूर्व जितने श्रेष्ठ पुरुष हुए हैं, उन्होंने चित्त के संदेह दूर करने वाले को ही गुरु माना है। अतः विवाह दृष्टि से ही माना है, आत्मदृष्टि से नहीं माना है, क्योंकि आत्मदृष्टि में आत्मा का भेद नहीं है। अष्टावक्र जी ने आत्मदृष्टि को लेकर के कहा है कि संसारी मूर्ख कान में मंत्र फूंकने वाले गुरु के ही अज्ञानार्थ शिष्य पूरे पशु बन जाते हैं, क्योंकि उनको बोध नहीं है कि परमार्थ गुरु आत्मज्ञानी का ही नाम है। ऐसे गुरु तो संसार में बहुत दुर्लभ हैं। दूसरा गुरु गायत्री के मंत्र देने वाला है। तीसरा गुरु व्यवहारिक विद्या का पढ़ाने वाला है। चौथा सत्संग गुरु है। विद्यादाता हजारों अक्षरों को पढ़ाता है,
पशु से मनुष्य बनाता है, फिर भी लोग उसके उपकार को नहीं मानते हैं। जो 2-4 अक्षरों के मंत्र को कान में फूंक देता है, उसी के पूरे पशु बन जाते हैं। उसके उपदेश से कोई संशय दूर नहीं होता है, बल्कि उल्टी भेद बुद्धि उत्पन्न होती है। कोई विष्णु का मंत्र देकर महादेव से विरोध करा देता है, कोई विष्णु से विरोध कराता है, कोई देवी का पशु बना देता है। कन फुकवे गुरु तो आप ही भेदभाव रूपी कीच में फंसे हैं और शिष्यों को भी फंसाते हैं। अपनी जीविका के लिए शिष्यों के घरों में भिखारियों की तरह मारे मारे फिरते हैं। जैसे वे मूर्ख हैं, वैसे उनके शिष्य भी मूर्ख हैं, क्योंकि जो सत महात्मा संशयों का नाश करते हैं, उनकी यह सेवा पूजा नहीं करते। जो मूर्ख कन फुकवे गुरु संशयों में डालते हैं, उन्हीं की पूरी सेवा करते हैं। जब गुरु ही मोक्ष मार्ग को नहीं जानते हैं, तब शिष्य कैसे जाने? शिष्यों के चित्तों में तो अनेक प्रकार के विषयों की कामनाएं भरी हैं। उन कामनाओं की पूर्ति के लिए वे मंत्र लेकर जपते हैं और जपते जपते मर जाते हैं, परंतु कामना किसी की भी पूरी नहीं होती है। इसी पर कबीर जी ने भी कहा है, दुआ है इसमें, गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खेलें दाव, दोनों डूबे बापड़े बैठ पत्थर की नाव। गुरुजन जाका है ग्रही चेला ग्रही जो होए, कीच कीच को धोवते दाग न छूटे कोय। बंदे को बंदा मिले छूटे कौन उपाय, सेवा कर निर्बंध की फल में दे छुड़ाए। एवं गुरु गीता में भी अज्ञानी मूर्ख गुरु का त्याग करना ही लिखा है। ज्ञानहीनो गुरुस्त्याज्यो मिथ्यावादी विडम्बकः, स्वविश्रांति न जानान्ति पर शांति करोत किम। जो गुरु ज्ञान से हीन हो, मिथ्यावादी हो, विडम्बी हो, उसका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि अब वह अपना ही कल्याण नहीं कर सकता है, तो शिष्यों का कल्याण क्या करेगा। ऐसे मूर्ख अज्ञानी गुरु के त्याग से में बहुत से शास्त्र प्रमाण हैं। ऐसे मूर्ख अज्ञानी गुरु के त्याग में बहुत से शास्त्रोक्त प्रमाण हैं, पर मूर्ख अज्ञानी लोग कुकर्मी मूर्ख गुरुओं को नहीं त्यागते हैं, क्योंकि प्रथम तो लोग आत्मा के ही कल्याण को नहीं जानते, दूसरे उनके चित्त में भय रहता है कि गुरु के निरादर करने से हमारे को कोई विघ्न न आ जावे। इसी से मूर्खों के मूर्ख जन्म भर उनके पशु बने रहते हैं। इन मूर्ख शिष्य गुरुओं का इस जगह में निरूपण करने का कोई प्रकरण नहीं है, इस वास्ते उनका प्रसंग छोड़ देना चाहिए। हे राजन, ज्ञान की प्राप्ति के अनंतर गुरु शिष्य व्यवहार भी मिथ्या हो जाता है, क्योंकि उसकी भेद बुद्धि नहीं रहती है। इसको भोले बाबा ने कहा है छंद के रूप में, सुख रूप सच्चित ब्रह्म को जो आत्म अपना जानता, इंद्राद सुर के भोग सारे ही मृषा है मानता। 10,100 हजारों शून्य मिथ्या छोड़ लाख करोड़ दे, एक आत्म सच्चा ले पकड़ ममता अहमता छोड़ दे। एक आत्म सच्चा ले पकड़ ममता अहमता छोड़ दे। ओम शांति शांति शांति।